अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मुल्क में इंतहाई बदअमनी की सूरत हाल है, इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे मुल्क के ऊपर कोई जंग मुसल्लत कर दी गई हो। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौजूदा जो अमीर हैं अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब के बड़े साहबजादे अल्लामा साद रज़वी को जब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गिरफ़्तार कर दिया किया गया। उसके बाद इनके जो कारकुनान हैं उनकी एक बड़ी तादाद इनकी गिरफ़्तारी की ख़बर सुनने के बाद सड़कों पर निकल आई और ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया और लोगों को नुकसान मैं कहूँ या फिर लोगों की जो गाड़ियाँ हैं सरकारी जो इमलाक हैं उनका नुकसान किया। 100% मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ये अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी के ही लोग हैं। कुछ शरपसंद अनासर जो होते हैं वो और भी होते हैं, दूसरी जमातों के भी होते हैं जो इस किस्म के जो मौक़े होते हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं। मगर नाज़रीन हमें देखना ये है कि क्या इश्क़ रसूल में इस तरह का एहतजाज जिस तरह का एहतजाज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है, लोगों का नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इस किस्म का इश्क़ रसूल जो है उसकी तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं या हमारे मज़हब ने दी हैं। मैं बिल्कुल नामूस रिसालत के ऊपर जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। जहाँ पर भी जब भी नामूस रिसालत की बात आई तो पाकिस्तान जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है ये एक वाहिद तहरीक है जिन्होंने सबसे बड़ा आप कह लें इसके ऊपर एक्शन लिया, स्टांस लिया और एक आवाज़ उठाई पाकिस्तान में। और ये एक बड़ी तेज़ी से जमात जो है उभरने वाली जमात साबित हुई और हमेशा इन्होंने नामूस रिसालत जब भी इसके ऊपर बात आई तो हमेशा डट कर मुकाबला किया और जानों के नजराने भी दिए। इनकी ये कुर्बानियाँ ये एक अलग चीज़ है। दूसरी जानिब आपको शायद पता चल गया होगा कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है इनके ऊपर पाबंदी का फ़ैसला कर लिया गया है और साथ ही एक और जमात है जो कि जिन्होंने इनकी सपोर्ट का ऐलान किया है, टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये जमात बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि ये वक्त से फ़ायदा उठाना चाह रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक टोटली अलग माइंडसेट की जमात है, इनका फ़िरका भी अलग है। इनका फ़िरका जिस तरह के मसलक है जो ख़ादिम हुसैन रज़वी की जमात है ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र से इनका ताल्लुक़ है और उनका ताल्लुक़ जो है वो किसी और मकतबा फ़िक्र से है। तो इन दोनों की हमआहंगी तो जो है वो मसालिक की बुनियाद पर ही नहीं हो सकती। लेकिन वो अब उन्होंने देखा है कि काम तो तहरीक लब्बैक कर रही है तो फ़ायदा इसमें दोनों जमातों का हो सकता है। यानी कि वो इनके जो है ना वो पंजाबी में क्या कहते हैं मोढे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, यानी कि इनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब ख़ान साहब भी अब डट गए हैं। ख़ान साहब ने काफ़ी इंतज़ार किया कि ये सूरत हाल जो है वो किसी तरह थमे। आम आवाम जो है उनका नुकसान इश्क़ रसूल की आड़ में किया जा रहा है, सरकारी इमारत का नुकसान किया जा रहा है, पुलिस वाले 2 शहीद भी हुए हैं, कुछ इनके लोग भी शहीद हुए हैं। ज़ाहिर सी जब बात है जब लड़ाई होती है 2 ग्रोहों के दरमियान तो फिर एक का नहीं दोनों का नुकसान होता है। पुलिस वाले कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। नाजरीन ये इंतहाई कशीदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने इनके ऊपर पाबंदी का फ़ैसला किया है और अब बड़ी तादाद में इनकी गिरफ़्तारियाँ जो हैं तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। इनके घरों के ऊपर छापे भी मारे जा रहे हैं। कल ही हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं उनको तहरीक लब्बैक का कारकुन समझ कर उनके घर के ऊपर छापा मारा गया, पुलिस की जानिब से तोड़ फोड़ की गई। तो ये एक इंतहाई जो है वो मैं इसको कहता हूँ कि ये गलत बात है कि आप तहकीक करें कि कौन जो है वो इस तहरीक के साथ वाबस्ता हैं, कौन इस तहरीक के साथ जुड़ कर अपने ज़ाती मफाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा है। लेकिन मेरा आज का ये तज्ज़िया करने का मकसद सिर्फ ये है कि अब दोनों अतराफ़ से हुकूमत की जानिब से भी और तहरीक लब्बैक की जानिब से भी इनको टेबल टॉक करना होगी। मसले का हल गिरफ़्तारियाँ नहीं हैं। हमारी कुछ कारकुनान से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि अगर ये गिरफ़्तारियाँ होंगी तो उससे हमारा जोश बढ़ेगा।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितना भी किसी तहरीक को जब दबाने की कोशिश की जाती है ताकत के बलबूते के ऊपर, पावर के बलबूते के ऊपर, जब उसको दबाने की कोशिश की जाती है तो वो दबती नहीं बल्कि वो ज़्यादा उभर कर सामने आती है। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि बड़ी तादाद में इनकी गिरफ्तारियाँ करना, इनकी मार पीट करना, ये मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोनों जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए, टेबल टॉक की तरफ आना चाहिए, और इनके ऊपर पाबंदी का जो फ़ैसला किया गया है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। ज़ाहिर है स्टेट है, स्टेट के इख्तियारात होते हैं, स्टेट जब चाहे जिस किस्म का मर्ज़ी इक़दाम चाहे स्टेट कर सकती है। तहरीक लब्बैक के जो बड़े अहदेदारान हैं उनको भी मेरा यही पैगाम है कि आप भी मुज़ाकरात की जानिब आएँ। जब आप कानून हाथ में लेंगे तो फिर स्टेट जो होती है वो सबसे बड़ी पावर होती है, रियासत सबसे बड़ी पावर होती है। रियासत फिर अपना जो है वो रास्ता खुद ही बना लेती है। बड़े बड़े जो हैं वो रियासत के आगे घुटने टेक देते हैं, और माजी की तारीख भी गवाह है कि बड़े बड़ी जो जमातें पैदा हुई जिन्होंने स्टेट से टकराया, स्टेट से टक्कर लेने की कोशिश की, तो वो उनका नामो निशान नहीं रहा, वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हुई। अगर आप समझते हैं कि आपका जो मकसद है वो वाकई ही इश्क रसूल है, वो वाकई ही मोहब्बत रसूल है, वो वाकई ही नमूस रिसालत है, तो फिर इसको वैसे ही करें जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। आप जानते हैं कि ये इंतहाई इस जज्बाती सूरत हाल में अब 27 मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन में, हमारे 22 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त यूरोप में रह रहे हैं, और हम अगर आपकी ही डिमांड के ऊपर, गवर्नमेंट का ये कहना है कि डिमांड के ऊपर सफ़ीर को मुल्क बदर कर दें, फ्रांस का जो सफ़ीर है, तो 22 लाख लोग जो हैं, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हमें दुनिया में रहते हुए मौजूदा सूरत हाल को ज़रूर देखना होता है। तो अब 22 लाख लोग जो हैं उनको अगर वो वापस भेज दें तो हमारी मुल्की सूरत हाल इस वक्त वैसी नहीं है, इकॉनमी वैसी नहीं है कि हम इन 22 लाख ख़ानदान जो हैं, मैं समझता हूँ कि 22 नहीं बल्कि 22 लाख तो उधर हैं, 22 उनके इधर पाकिस्तान में अटैच हैं, यानी कि 40-50 लाख लोगों को इस वक्त ये स्टेट बियर नहीं कर सकती। हमारी मुल्की इकॉनमी जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है। आपके जज्बों को सलाम है, आपके जज्बों को सलूट है जो आप निकले हैं। अब मेरे इस वीलॉग करने के बाद मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कमेंट्स आएंगे कि नहीं जी आप में तो इसके रसूल नहीं है, आप में मोहब्बत रसूल नहीं है। तो बतौर मुसलमान हम सब में इश्क रसूल कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन इस इश्क रसूल को हमने कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है, इसका सही तरीक़ेकार क्या है, उसके ऊपर हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम निकलें मुल्क को जाम कर दें, अपने ही लोगों को हमने मारना शुरू कर दिया है। भाई अपने पुलिस वाले आप लोग मार रहे हैं, वो आपके लोग मार रहे हैं, आप उनको ज़ख्मी कर रहे हैं, वो आपको ज़ख्मी कर रहे हैं, तो इससे साबित क्या हो रहा है? इससे वो बाहर बैठकर फ्रांस को क्या नुकसान हो रहा है? फ्रांस का तो उल्टा फ़ायदा हो रहा है कि आप अपने ही मुल्क का जो है, अपने ही लोगों का नुकसान करते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मेरा ये व्लॉग जहाँ जहाँ तक पहुँचे, तहरीक लब्बैक के कारकुनान, हमारे भाई इनको सुने, गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो इसको सुने। मैंने बहरहाल अपना एनालिसिस जो है वो एज आ तज्जिया निगार दिया है, एज अ जर्नलिस्ट कह लें, ये तज्जिया जैसा भी था, माठा था, अच्छा था, इसके ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। कमेंट में मुझे ज़रूर राय दीजिएगा कि आप इसके बाद, ये तज्जिया सुनने के बाद क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है कि तहरीक लब्बैक के साथ ज़्यादती हो रही है, हुकूमत कर रही है, या फिर हुकूमत ठीक कर रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा दूसरों का।